जो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल की चर्चा को आगे बढ़ाता हुआ मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि संसार में ऐसा कोई संत महात्मा या ऐसा कोई गुरु नहीं होता जो अपने संपर्क में आने वाले भक्तों का कल्याण ना करना चाहता। बड़ी विचित्र चीज है। गुरु कल्याण करना चाहता है, भगवान कल्याण करना चाहते हैं, इसका मतलब कमी किस में है? हम में कमी है, इस जीव में कमी है। अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा। मैंने आप लोगों से कल बहुत खुले शब्दों में निवेदन किया था कि आपकी पूजा, आपका पाठ, आपका जप, आपका तप, आपका दान, आपका मंदिरों में जाना आना, उपवास करना, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। ये सिर्फ एक आपको ये एहसास दिलाने के लिए जो कुछ आप कर रहे हो उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, ये सुनिश्चित मान के चलिएगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए स्वयं को प्रकट करें। क्या मतलब? अटल अनवरत उत्साह की आवश्यकता होती है। क्या मतलब? भूख होनी चाहिए, चाहना होनी चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए। ये उत्साह पाना आपको कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। ये उत्साह पाना
आपको कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। आपके और हमारे मन में चाहना भगवान को पाने की कितनी है, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देख लीजिए। क्या 100% मैं भगवान को पाना चाहता हूं? 100%। सोचिएगा, क्या मैं 100% भगवान को पाना चाहता हूं? नंबर एक बात। मैं इसी जन्म में पाना चाहता हूं? नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी बात, भगवान मिलना चाहते हैं। फिर क्या कारण है, देरी कहां पर है? इसका मतलब या तो भगवान में कमी है या गुरु में कमी है। नहीं, आप और हम लोग अभी अपने आप को ये समझा ही नहीं पा रहे हैं, समझा ही नहीं पा रहे हैं। ये चाहना, ये इच्छा, ये कामना भगवत प्राप्ति की आपको विकसित करनी है। सब नोट कर लें। अब सुनिएगा, किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए, आप क्या कहते हो? अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ जाए, आप उसको कहते हो कल लेके चलेंगे अस्पताल में? सोचिए, आप कहेंगे नहीं, तुरंत सारे काम छोड़कर। क्या मतलब? आपके घर में शादी हो रही हो, कोई एक व्यक्ति, ध्यान से सुनते जाइएगा, मर भी गया हो और एक को हार्ट अटैक पड़ गया, आप पहले मरे हुए को देखोगे या हार्ट अटैक वाले को देखोगे? सोचिएगा। आप तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं, तुरंत। अभी हमने भगवान को तुरंत पाने की लालसा नहीं, कल पर टालते जा रहे हैं। अरे कर लेंगे ना, क्या है? कहीं भगवान भागे जा रहे हैं या हम भागे जा रहे हैं? कल तृप्ता जी ने पूछा कि हम अपने हम उम्र लोगों को जब ये बातें करते हैं आत्मज्ञान के बारे में, उनको अच्छी नहीं लगती। उनको अच्छी नहीं लगने का बात नहीं है, अभी उनको भगवत प्रेम की चाहना नहीं है। आप मुझे बताइए, जब पूजा करने से काम चल रहा हो, काम मतलब मन को तसल्ली हो गई, हमने पूजा कर ली, अब धोखाधड़ी से काम चल रहा हो और संसार का सुख मिल रहा हो। और एक बात भी इतने बोल के बता रहा हूं, सब सोच के बताइएगा। आपको पैसा मिले, सब बताइएगा सोच करके, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहोगे या आप उसको वेस्ट करना चाहोगे? आपको पैसा मिले, इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सुंदर। वेस्ट तो नहीं करेंगे? राधे राधे भैया। हैं, कोई नहीं करेगा? राजकुमार जी, अब ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा कोई नहीं करेगा। मैं आपको बहुत कड़वे शब्दों में बता रहा हूं, हम सब वेस्ट तो कर रहे हैं। परमात्मा ने हमको सांस दिए अपनी प्राप्ति के लिए, परम धन पाने के लिए। अब आप बताइएगा, हम वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये अभी तलक भी जिज्ञासा नहीं हो पा रही है। हम कल पर टाल रहे हैं, आज जरूरी ये काम है। हम नहीं समझ पा रहे कि क्या काम जरूरी है। पता नहीं अगला सांस आए कि ना आए, मैं हर सांस में हो सुमिरन तेरा, ये इन्वेस्टमेंट है। हमने कहा था कल आपसे, अगर कभी उपवास करना हो, व्रत करना हो, व्रत माने होता है शपथ लेना, तो क्या शपथ लीजिए? क्या शपथ लीजिए? ये शपथ लीजिए कि आज मैं कसम खाता हूं, हे गोविंद,
आपकी कसम खाता हूं, अपने गुरु की कसम खाइए, मैं कसम खाता हूं कि शाम तक मैं किसी से बिना काम के बात नहीं करूंगा, यानी जग चर्चा नहीं करूंगा। किसी का फोन आए, राधे राधे बोल दीजिए, करके तो देखिए, आपको एहसास होगा कि मैंने क्या पाया और क्या खोया। अभी पता नहीं है। आप और हम लोग देखो, जब तक हम नहीं जागे थे, हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ था, तब तक की कोई बात नहीं। लेकिन जब भगवान की कृपा से हमें आत्मज्ञान का और सत्संग मिल रहा है, उसके बाद भी हम वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, टाल रहे हैं किसी प्रकार। कोई और रास्ता, कोई और गुरु बता दे। ध्यान से सुनिएगा, बताइए आप में से कितने लोगों ने ये प्रतिवचन किया कि मैं आज शपथ लेता हूं कि हफ्ते में एक दिन करके देखो, एक दिन करके देखो कि मैं बिना काम के किसी से बात नहीं करूंगा। लेकिन हम तो सामने वाला हमसे 2 बातें करता है, मुझे 20 सुनाते हैं, वो 20 करता है, हम 40 बताते हैं। क्योंकि अब बताइए, उपवास तुम कर रहे हो, उसने तो उपवास किया नहीं है, उसको तो सत्संग सुन नहीं रहा। उसे क्या पता जिसका फोन आ रहा है, जो आपसे मिलने आ रहा है, उसे क्या पता कि आपने क्या उपवास किया है। ये आपको डिसाइड करना है। आज शिक्षक दिवस है, बहुत सुंदर दिन है। शिक्षक ही हम लोगों को ये प्रेरणा देते हैं। ये गुरु भी शिक्षक ही हैं और परम गुरु भगवान ही होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप कल भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आज फिर सुन लीजिएगा। आप एक घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं, आप एक घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि घोड़े को प्यास लगेगी तभी तो पानी पिएगा। प्यास लगेगी तो पानी खोजेगा, खोजेगा। अभी आप हम लोगों को भगवत प्रेम की प्यास नहीं लगी है। हम सोच रहे हैं जैसे संसार में किसी अप्रोच से हमारी नौकरी लग गई, किसी अप्रोच से हमारा ये काम हो गया, शायद कोई अप्रोच कर दे हमारी। ना 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 ना, ये तो प्यास है। आप मुझे बताइए, मैं आपको बिना प्यास हुए पानी कैसे पिला सकता हूं? प्यास आपकी होनी चाहिए। गुरु तो केवल पानी तक ले जा सकता है। ये जो एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं, आपको समझ नहीं आता होगा। अभी हम लोगों को धन कमाने की लालसा है, उसकी प्यास है। परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ाने की प्यास है। उम्र बढ़ नहीं सकती, सांस बढ़ नहीं सकते, सामान इकट्ठा करने की, संसार बढ़ाने की चाहना है। दुनिया मेरा नाम ले, मेरी तारीफें करे, इसकी चाहना है। इसलिए घोड़ा पानी कब खोजता है? जब उसे प्यास होती है। अन्यथा पानी के सामने ले जाकर के घुड़सवार उसे खड़ा कर रहा है, वो पानी नहीं पी रहा। संत महात्मा हमको आत्मज्ञान की बातें बता रहे हैं, भगवत प्रेम की बातें बता रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत है। आप कह रहे हैं बताओ हरि को कहां से मिलने? हमें परिवार से मिलना है कि हरि से मिलना है? सब लोग समझते हैं, जानते हैं कमी कहां पर है, मानने में कमी है, वहां कमजोर है। भगवान बुरा मान जाए कोई परवाह नहीं, इस देह में भगवान ना मिले कोई बुरा नहीं,
लेकिन परिवार का कोई मेंबर, ध्यान दो, परिवार का कोई मेंबर और हमारा रिश्तेदार कोई रूठ ना जाए। सोचिएगा, कम से कम इतना ज्ञान तो अब सबको हो चुका होगा कि परमानेंट कौन है तुम्हारे साथ। ये परिवार परमानेंट है, संसार परमानेंट है, शरीर परमानेंट है, धन का या मकान का, दुकान का सामान परमानेंट है। ये सोचते नहीं। इसीलिए मैंने कहा आपको परमात्मा ने सांसों का धन दिया है, हम सबको दिया है। हम उसे इन्वेस्ट करें या वेस्ट करें। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं ना, मुझे जब तक मेरे गुरुदेव नहीं मिले थे, मैं अपने मुख से कह रहा हूं कि मैंने वेस्ट किया है। अभी भी बहुत अपने आप को धिक्कारता हूं कि डूब मरना चाहिए। अगर इस देह में भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में आना पड़ेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। अभी राजकुमार जी ने कहा धन को इन्वेस्ट किया जाता है, वेस्ट नहीं किया जाता। तो परम धन क्या है? परमात्मा का प्रेम। अन्यथा मैंने आपसे यहां तक का 14 लोगों का जेल खाना, सब जगह माया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार हम संसार में कुत्ते बिल्ली गधे बनते रहते हैं, नाली के कीड़े बनते रहते हैं, पेड़ पौधे बनते रहते हैं, लेकिन वहां कोई हमें सत्संग नहीं सुना सकता। ये सब हमारे भाई हैं जिन्हें आंखों से देखते हो, लेकिन कभी कोई व्यक्ति सोचता नहीं कि ये कैसा श्राप है इसका, ये अपना कल्याण नहीं कर सकता। उसे मौका मिलेगा शरीर मिलने का, मनुष्य शरीर का, भगवान की कृपा से कोई संत महात्मा मिलेगा, उसे भी सत्संग मिलेगा, वो उसका इंतजार कर रहा है। और आप और हम लोग इस जीवन को समाप्त करने के लिए टाइम पास कर रहे हैं। आज का दिन कैसे पास हो जाए, ये जीवन कैसे समाप्त हो जाए, ये सांसों का खजाना हम मिटाने पर लगे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा गुरु का काम है केवल भगवत प्रेम की चाहना पैदा करना, लेकिन हमें उसकी प्यास हो तब ना। हमारा काम तो पंडितों के कहने से चल रहा है कि ये पूजा कर लो, ये दान कर लो, कार्तिक नहा लो, यहाँ नहाओ वहां नहाओ, ये कर लो वो कर लो। ये सब कुकर्म करने से हम लोगों को तसल्ली हो जाती है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, तीव्र तृष्णा होगी ईश्वर को पाने की। सब नोट करें, ईश्वर को पाने की तीव्र तृष्णा होगी। अभी तो संत महात्मा हम पर कृपा करते हैं, फिर हम उनके पीछे भागेंगे कि नहीं हमारा कल्याण करो, हमारा कल्याण करो, हमें भटकने से बचाओ, किसी न किसी प्रकार हमको बचाओ। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर को पाने की तीव्र तृष्णा होगी आपके हृदय में भी। जब सब नोट करें, जैसे पानी की प्यास से प्राण निकल रहे हों, अब ध्यान से सुनिएगा, पानी की प्यास से प्राण निकल रहे हों और उसी समय आपके किसी भी खास प्रेमी का फोन आ जाए, आप क्या कहोगे? प्राण निकलने दोगे, पहले बात करोगे या पहले पानी पियोगे? सोचिएगा। आप कहोगे पहले पानी पिएंगे, उसे बोलेंगे वेट करो, तो हम संसार में तो नहीं कह पाते पहले हम भगवान को प्राप्ति कर लें फिर आपसे बात करेंगे। ना ना, ये पहले जरूरी है हमारे लिए।
जिनका मरने के बाद पता भी नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, आप सोचो, बार बार सोचो, अभी मौका है, सोच सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो। ईश्वर को पाने की तीव्र तृष्णा, प्यास, जब आप किसी भी अन्य वस्तु को अनुचित महत्व नहीं दोगे, क्या मतलब, अब किसी भी वस्तु की इंपॉर्टेंस नहीं है संसार में, अगर भगवान के प्रेम की प्यास है तो। ये सांसारिक परीक्षण हो, शारीरिक परीक्षण हो, ईश्वर आपके सन्मुख प्रकट होंगे होंगे। परमात्मा के मिलने का हमें तो ताज्जुब होता है कि सीतारामाचार्य जी ने हद कर दी ये बताकर, इस देह में हरि मिलत है। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा माता मिलत है कि पिता मिलत है, क्योंकि उनको पता है ये तो सब बिछड़त है। पति मिलत है कि पत्नी मिलत है, बेटा मिलत है कि बेटी मिलत है, मकान मिलत है कि दुकान मिलत है, ये तो सब बिछुड़ने वाला संसार है। एक चीज कही, इस देह में हरि मिलत है। मैं इतने कड़वे शब्दों में, इतने कैड़े शब्दों में आपको सिर्फ इसलिए कहता हूं कि आप और हम लोग अभी जाग नहीं रहे हैं। अब सब सोचिएगा कि घोड़ा पानी के पास है, पी नहीं रहा, हम परमात्मा के एकदम पास हैं। क्या मतलब, इसी देह में ज्ञान हो रहा है। चींटी भी परमात्मा के उतना करीब है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। देवता भी भगवान के उतना ही करीब जितना हम हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं हो सकता। हमारा कल्याण हो सकता है, सिर्फ अंतर है चाहना कहा। और देखिएगा बहुत से लोग अंदर ही अंदर शर्माते रहते हैं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न है पूछने के। तो पूछेंगे कब? जरूर पूछिए, टालिए मत, मत टालिए। संसार के काम टाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवत प्राप्ति को कल पर मत टालिएगा। एक छोटी सी कथा सुन लीजिए। एक समय की बात, भगवान विष्णु सभी जीवों को कुछ ना कुछ चीजें भेंट कर रहे थे। भगवान विष्णु सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। सभी जीव भेंट स्वीकार करते हुए खुशी खुशी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे थे। जब सब चले गए तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे नाथ, मैंने देखा आपने सभी को कुछ ना कुछ दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन एक चीज आपने अपने पैरों के नीचे छिपा ली है। ध्यान से सुनिएगा, आपने अपने पैरों के नीचे छिपा ली है। वो चीज क्या है? हरि मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, नहीं उत्तर दिया भगवान विष्णु ने। लक्ष्मी जी ने फिर कहा, प्रभु हमसे कुछ ना छुपाएं। क्या कहा? प्रभु हमसे कुछ ना छुपाएं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि आपने कोई एक चीज अपने पैरों के नीचे छिपा रखी है। और लक्ष्मी जी प्रार्थना कर रही हैं, अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए, महाविष्णु से, कि कृपया इस रहस्य से पर्दा उठा दीजिए, कृपया इससे पर्दा उठा दीजिए। अब सब लोग सुनेंगे ध्यान से। हरि बोले, देवी मेरे पैरों के नीचे शांति है। शांति मैंने किसी को नहीं दी। सुख सुविधा तो सभी के पास हो सकती है,
सुख सुविधा तो सबके पास हो सकती है, मगर शांति तो किसी दुर्लभ मनुष्य के पास ही होगी। ये मैं सबको नहीं दे सकता। जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होगा, प्यासा होगा, भूखा होगा, चाह करेगा, जिसकी सारी चेष्टाएं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिसकी सारी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होंगी, उसे शांति मिलेगी, उसे शांति मिलेगी। क्या आप हम लोग शांति नहीं चाहते? ना ना, हमें धन मिल जाए, शांति तो हम काम वाली रख लेंगे, शांति, उसका नाम शांति रख लेंगे। आप सोचिएगा, ये सुख सुविधा पाके क्या करोगे? मैंने तो धनवान व्यक्तियों को बहुत दुखी देखा है, अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूं। क्यों? जब एक बार गुरु ने समझा दिया, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। आज शिक्षक दिवस है, पहले आगे की लीला तब सुनाऊंगा, प्रेम से हृदय से गाइएगा। पर